नमस्कार, दिल्ली तक का खास शो क्राइम कैपिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। कल रात 2:30 बजे दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और 4 गैंगस्टरों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस जो एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही थी, इस पूरे ऑपरेशन में 4 जो गैंगस्टर हैं उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यानी कि दोनों राज्यों की पुलिस ने इन चारों बदमाशों को कल रात ठोक दिया। अब ठोका क्यों? दरअसल ये जो चारों बदमाश थे ये बिहार से जुड़े हुए थे, यानी बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। काफी नामी ये चारों गैंगस्टर थे जो बिहार में कई वारदात में शामिल थे और वारदात करने के बाद जो है ये गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी नेपाल तो कभी दिल्ली में छुपे हुए थे। लेकिन इनका अगला टारगेट था बिहार चुनाव। दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली, ये चारों जो गैंगस्टर हैं ये बिहार चुनाव में बिहार को दहलाने की साजिश रच रहे थे। एक ऑडियो कॉल जो है, एक ऑडियो क्लिप वो पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस इन चारों को ढूंढ रही थी और ये कल रात मिले दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां काफी देर तक बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और इन चारों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2-3 जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्हें भी गोली लगी। हालांकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर में जो चारों बदमाश हैं वो ढेर हो गए, यानी मारे गए। बिहार का कुख्यात बदमाश रंजन पाठक अपने 3 साथियों के साथ दिल्ली में मारा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने इस एनकाउंटर में इन चारों बदमाशों को मार गिराया है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि रंजन पाठक अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें से एक दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, उसकी मूवमेंट दिल्ली में है। जिसके बाद पुलिस ने उनको ट्रैक करना शुरू किया और जब रात के वक्त पुलिस को इनकी मूवमेंट रोहिणी इलाके में मिली तो फिर पुलिस ने इस जगह पर जगह जगह बैरिकेड लगा दिए और जैसे ही 2:30 बजे के आसपास रंजन पाठक अपने साथियों के साथ सामने जो आप बेलेनो कार देख रहे हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच इस वक्त चल रही है, फोरेंसिक टीम पहुंची हुई है, उस गाड़ी से जब आ रहा था तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस जगह पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और साथ में बिहार पुलिस की टीम मौजूद थी। जैसे ही रुकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी और उसके बाद भागने की कोशिश करने लगे। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये रोहिणी से सटा हुआ पूरा जो इलाका है, ये थोड़ा सा सुनसान इलाका है और इन्होंने इस अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस रोड के आखिरी में भी अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड नजर आएगी और पुलिस ने जब इनको रुकने का इशारा किया, जब ये नहीं रुके और भागने लगे, जवाबी कार्रवाई में उनको गोलियां लगती हैं, फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चारों की मौत हो जाती है। ये एक बड़ी कामयाबी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो ऑडियो रंजन पाठक का कुछ समय पहले जो वायरल हुआ था, जिसमें साफ कहा, जो वो कहता हुआ नजर आ रहा था कि बिहार में, सीतामढ़ी में इतनी गोलियां चलाओ कि यहां पर कानून व्यवस्था जो एसपी है उसका ट्रांसफर हो जाए, इस तरीके की बातें कहता हुआ रंजन पाठक उसमें सुनाई दे रहा था। इतना ही नहीं, जब वो हत्याएं करता था तो उसने बकायदा मीडिया को अपना एक बायोडाटा भी भेजा था कि ये मेरा बायोडाटा है। दर्जनों हत्याएं अब तक रंजन पाठक कर चुका है। सिग्मा एंड कंपनी उसने अपने गैंग का नाम रखा हुआ था, सरगना था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर रंजन पाठक दिल्ली में क्यों आया था। इनकी गैंग का नाम था सिग्मा एंड कंपनी और जिसका सरगना था रंजन पाठक। अब रंजन पाठक जो है वो बिहार में दर्जनों लोगों की हत्या में शामिल था। रंजन पाठक को सीतामढ़ी का कुख्यात बदमाश कहा जाता था और ये कहा जाता है कि सीतामढ़ी और उसके आसपास के इलाकों में रंजन पाठक के नाम की तूती बोलती थी और बीते साल जो है इसने बिहार में एक बहुत बड़ा कांड किया था, जिसके बाद ये फरार चल रहा था। ये पूरा जो गैंग है वो नेपाल से ऑपरेट करता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में इन्होंने पनाह ली हुई थी, क्योंकि ये जो 4 बदमाश कल रात को मारे गए, इनमें 3 तो बिहार के थे लेकिन एक दिल्ली का रहने वाला था। और पुलिस का यही कहना है कि ये जो एक बदमाश दिल्ली का रहने वाला था
उन्होंने ही इन्हें पनाह दी हुई थी। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कुछ अपराधियों के दिल्ली में छुपे होने की। जब उनको जाकर घेरा गया और पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोली चलाई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई और अभी तक की सूचना के आधार पर 4 बदमाश उसमें मारे गए हैं, जो कि अच्छे बड़े क्रिमिनल्स हैं। और इसकी डिटेल्ड आपको 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर चीज बताई जाएगी। सर, क्या पुलिस वालों को भी गोली बुलेट प्रूफ पे मैंने जैसे बताया, कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है, उसकी सारी डिटेल्स आपको 12 बजे शेयर की जाएगी। सर, बिहार में क्योंकि इलेक्शन होने हैं तो क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी इट्स टू अर्ली। सारी चीज जांच की जा रही है, आख्या सारी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है। 12 बजे ज्वाइंट सीपी क्राइम साहब आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब इस एनकाउंटर के बाद एक एंगल ये निकल कर आया कि ये जो रंजन पाठक है, जो इस गैंग का सरगना था, उसकी एक ऑडियो क्लिप पुलिस को मिली थी जिसमें बिहार चुनाव के दौरान बिहार को दहलाने की साजिश जो है रची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और ये जो चारों बदमाश हैं इन्हें एनकाउंटर में कल रात मार गिराया गया, जिनकी मंशा बिहार चुनाव को प्रभावित करने की थी, वहां पर हिंसा करने की थी। ये सीतामढ़ी जिले में इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। क्या बिहार चुनाव में भी सर इन गैंग का देखिए, जब वे लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आ करके फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। और गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, उसके द्वारा लगातार हर 15 एवरेज आप देखिएगा तो हर 15-20 दिनों में एक घटना इधर हाल के 3-4 महीने में कारित हुआ है। 6 घटनाएं हुई हैं डुमरा, बाजपट्टी, चोरौत वगैरह वगैरह थाना क्षेत्रों में। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूँकि लगातार स्ट्राइक कर रहे थे, इसलिए सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी चिंतित थी इस गैंग के कारनामों से। और उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि ये जो रंजन पाठक है, जो सिम्मी एंड कंपनी जो गैंग ये चलाता था, जिसका ये सरगना था, बीते साल सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद इसने अपना प्रॉपर एक बायोडाटा मीडिया कर्मियों को भेजा था,
और उस बायोडाटा में इसने अब तक जितने भी संगीन जुर्म किए हैं, अपराध किए हैं, उन सब की लिस्ट इसने बाकायदा मीडिया कर्मियों को भेजी थी। उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था, अलग अलग ठिकानों पर ये पनाह ले रहा था, कभी नेपाल तो कभी दिल्ली। लेकिन अब इस कुख्यात बदमाश रंजन पाठक का दिल्ली पुलिस और बिहार की पुलिस ने मिलकर सफाया कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 10 से ज़्यादा जो केस हैं वो रंजन पाठक पर चल रहे थे और इसके जो साथी हैं सभी पर कई संगीन धाराओं में केस रजिस्टर्ड थे। अब इन चारों बदमाशों का दिल्ली पुलिस ने खात्मा कर दिया है। अब पुलिस जो है इन चारों की कुंडली खंगालने में जुटी है कि इन्होंने और किन किन वारदात में शामिल, ये चारों बदमाश और किन किन वारदातों में शामिल रहे और इनका जो गैंग है सिग्मा एंड कंपनी वो फिलहाल कहां से ऑपरेट कर रहा है और इनके गैंग में अभी और कितने गैंगस्टर या फिर बदमाश हैं जो अभी भी इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ी जो भी जानकारी अपडेट आएगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।